वेलकम टू मेरे ट्यूटर चैनल। मैं विजय एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए लेक्चर, जो इसमें हम क्लियर करेंगे हमारे जो डाउट्स है, जो आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, जो कक्षा 12 का जो सेकंड चैप्टर है उसके जो आपने डाउट्स पूछे हैं किसी भी मेथड से, आपने चाहे कमेंट्स के थ्रू पूछे हैं चाहे व्हाट्सएप के थ्रू पूछे हैं, तो मैं उनको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप देखिए जो डाउट्स है हमारे पास, सबसे पहला जो डाउट है वो हमारा था मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है जो विविध है प्रश्नावली 2 की, उसका प्रश्न नंबर 11, ये हमारे पास में प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो इसमें किसका मान पूछा है? इसमें ये पूछा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात कैसे करें? तो उसके लिए आप देखिए, यदि मेरे पास ये होता, यदि केवल आप ये देखिए यदि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता, तो क्या इसका फॉर्मूला हमें पता है? बिल्कुल पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ, sin इनवर्स x कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो मैं एक बार क्या कर लेता हूँ इसको, 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, क्या यही है? 3 sin इनवर्स x और sin इनवर्स x कितने होते हैं? 4 sin इनवर्स x। और प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास में? cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारे पास में देखो, ये तो हमारे पास में क्या मिलेगा सोल्व करने पर? इसका तो फॉर्मूला हमारे पास में है, कितना होता है? पाई बाई 2। और ये कितना है हमारे पास में? 3 sin इनवर्स x और इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू है पाई। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हुआ? पाई माइनस पाई बाई 2 करोगे तो आएगा कितना? पाई बाई 2 आएगा। ये 180, ये 90, तो 180 माइनस 90, 90 का मतलब पाई बाई 2। अब आप देखिए यदि मैं यहाँ से देखूं sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाई, ये बटा में आएगा तो पाई बाई 6। और यदि x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? sin इनवर्स है, इधर उसका दो, इधर भेज दो इसको, तो इधर फेंक देता हूँ, तो इधर फेंकने पर क्या आएगा? ये sin हो जाएगा, तो sin पाई बाई 6। और sin पाई बाई 6 का मान आप सभी को ध्यान में है, sin पाई बाई 6 का मान होता है कितना? 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो x का मान कितना हो गया है? 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमें कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ होता कितना? 3, तो मैं क्या करता, जो कम है उतनी बार इसको लिखना, मैं इसको या मान लो थोड़ा सा अलग लेता हूँ, मैं लेता हूँ इसको 2। तब देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, जो कम है उसको आप देखिए 2 cos इनवर्स x है, तो इसको भी मैं क्या पढ़ाऊंगा? 2 इनवर्स x, 2 इनवर्स x। और यहाँ में कितना लिखता? 2, ताकि 2 और 2 कितने हो जाते? 4। और फिर इन दोनों में क्या कौन आ जाता हमारा? 2। बाकी क्या बनता? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमारा क्या हो जाता? पाई बाई 2 हो जाता। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। अब जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो इसी प्रश्नावली का है। अगला जो डाउट पूछा गया वो है प्रश्न नंबर 13, इसी का मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है विविध का, ये इसी का है हमारे पास में प्रश्न नंबर 13। तो ये पूछा गया, तो देखिए ये है क्या? तो ये हमारे पास में है sin इनवर्स 3/4 प्लस sec इनवर्स 4/3 और बराबर क्या है? ये अक्ष है। और हमें मान किसका पूछा है? हमें मान पूछा है अक्ष का। तो अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए देखो कई तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, sin इनवर्स को किससे बदल सकता हूं मैं? tan इनवर्स में बदल सकते हो? नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अब चेंज की करना हमने देखा था कि किसी को भी किसी में भी हम बदल सकते हैं। तो देखिए इसको tan इनवर्स में बदल सकते हैं, इसको भी किसमें बदल सकते हैं? tan इनवर्स में। और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी दूसरा मेथड देखिए हम करें क्या, थोड़ा सा यदि आप सोचोगे तो आपको सोचने पर ये पता चलेगा कि यदि sec इनवर्स को मैं किससे बदल दूं? cos इनवर्स में। इसका यदि मैं उल्टा करूं, cos इनवर्स करे, cos इनवर्स क्या होता है? sec इनवर्स का उल्टा। sec में तो क्या होता है? कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो cos इनवर्स है, cos के अंदर हमारा होता क्या है? आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण। उल्टा होता है तो उल्टा कर दो, ये लो बराबर x। और क्या आपको ध्यान में है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है पाई बाई 2। तो आपको ध्यान में है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है पाई बाई 2। तो ये लीजिए x का मान कितना आ गया? पाई बाई 2। तो बताइए कोई समस्या है? उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको केवल ध्यान रखना है कि पाई बाई 2 होगा कब? जब यहाँ दोनों सेम हो। यदि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी
3/4। तभी मैंने क्या लिखा इसको π/2 ही दी, या दोनों अलग अलग होते तो मैं इसको π/2 नहीं लिख सकता था। अगला जो डाउट है वो पूछा गया, इसी का प्रश्न नंबर 15 है। इसी का प्रश्न नंबर 15 है क्या? इसका 15वां क्वेश्चन है। 15 वाला जो क्वेश्चन वो है साइन इनवर्स 5/x 5/x, और एक है साइन इनवर्स 1/x = 90 डिग्री। ये है, और इसको भी, इसमें भी हमें किसका मान निकालना है? x का मान ज्ञात करना है। इसको भी हमें हल करना है। तो आप देखिए मैं करूं क्या, दो तरीके हैं, या तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए और आप हल कीजिए। तो थोड़ा सा सरल करने के लिए हम इसको किसमें चेंज किया करते हैं? cos इनवर्स में, फिर हल कर लिया करते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, इधर 90 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए थोड़ा ऐसा सोचता हूँ कि साइन इनवर्स 5/x, इस एक को इधर भेज देता हूँ, किसी भी एक को इधर भेज दूँ, तो इधर इसको भेज देता हूँ। इधर क्या हो गया, 90 का मतलब π/2, इसको इधर भेजना तो किसका हो गया रे? ये हो गया हमारा माइनस का हो गया। और आपको ध्यान में है ये तो हमारा ऐसा कैसा पड़ा है, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x, आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला ध्यान में है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। यदि मैं ऐसा कर दूं, साइन इनवर्स को इधर उसका दूं, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x को, क्या बताइए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या मैं cos इनवर्स x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये पूरा ही क्या हमारा x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को मैं क्या मान लेता हूँ? cos इनवर्स x। x की जगह क्या है? क्या ये ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, या तो दोनों को साइन इनवर्स में रखो या दोनों को cos इनवर्स में आप रखिए, तो आपकी जिसमें इच्छा हो उसमें आप रख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, ये साइन इनवर्स में है तो इसको भी किसमें रख लेता हूँ मैं? साइन इनवर्स में। तो देखो यदि साइन इनवर्स में रखूंगा तो ये तो हमारे पास में क्या है? साइन इनवर्स 5/x। इसको भी किसमें बदलूं मैं? साइन इनवर्स में। तो उसके लिए आप करोगे क्या? आपको ध्यान में है, आप इसको क्या करते हो, इसके बराबर रखते हो थीटा के, तो थीटा के बराबर रखा, ये इधर cos इधर भेजा, cos थीटा बराबर कितना आया रे? 12/x। आप देखोगे cos हमारा क्या होता है? आधार बटा करण। अब आप यहाँ से क्या निकालोगे? लंब। यदि लंब निकालोगे तो क्या आएगा? √ करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हुआ रे? 144। ये हमारे पास में किसका मान आ गया? लंब का। अब आपको जिसमें इच्छा हो उसमें आप चेंज कर सकते हो। अपने को चेंज किसमें करना है? साइन में। तो साइन में चेंज करने के लिए आप देखिए होता क्या? लंब बटा करण। तो लंब कितना है? √x² माइनस 144 बटा कर्ण कितना है? तो कर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास में x। यहाँ से साइन इनवर्स कटा, बिल्कुल ये साइन इनवर्स कटा, बचा क्या? 5/x बराबर √x² माइनस 144/x। अब क्या x काट दूं? यहाँ में x नहीं काटूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि x से x काटोगे तो इसका एक आंसर आपको कम मिलेगा। तो आप देखिए ये गलती कभी मत करना कि सही है काटा। यदि ये काटोगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी चरों को काटोगे तो आपका आंसर कम हो जाएगा। जहाँ 5 उत्तर आने चाहिए थे, हो सकता 3 आए, हो सकता 4 आए, लेकिन उत्तर हमेशा कम होंगे। तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो दोनों का क्या कर देता हूँ? स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर क्यों करें? ताकि √ हट जाए। तो दोनों तरफ में स्क्वायर करता हूँ, तो इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। नीचे क्या? x का स्क्वायर। इधर हुआ कितना? स्क्वायर से √ हटा, नीचे क्या है? x²। क्या करूंगा इसको मैं? वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास में? क्या आया? 25x² बराबर x⁴ माइनस, या ऐसा कैसा लिख देता हूं मैं कि x² को किससे गुणा करना है? x² माइनस 144 से। इसको मैं बराबर के पहले लेता हूँ। बराबर के पहले यदि लूंगा, ये लीजिए, बराबर के पहले मैंने लिया तो ये बराबर क्या बचा है? 0। दोनों में क्या बोल आया? x²। बचा कितना है यहाँ से? 25 माइनस, यहाँ के x² कॉमन लिया तो बचा कितना? माइनस का x² और प्लस के 144।
44 बराबर 0। एक बार अच्छा इसको एक बार और लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर ये कितना हुआ टोटल 100, ये 44 और 25 हुआ हमारे पास 169 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा 0, और एक बार इसके बराबर 0 रखोगे 169 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 13। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ आंसर। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ हमारे पास x का मान कितना आया 0 भी आया और प्लस माइनस 13 भी आया, तो x का मान जो 0 आया मैं यहाँ नहीं लूंगा, ये जो x का मान 0 ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ये आंसर क्यों नहीं होगा, ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि यहाँ आप क्या रखोगे जो क्वेश्चन है यदि इसमें क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे तो इसका मान हमारे ध्यान में नहीं है। साइन इनवर्स 5/0 तो साइन इनवर्स अनंत, तो साइन का मान अनंत का होता है, आपको फिक्स ध्यान में है क्या नहीं है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिनको अपन बाद में इनको विस्तार से हम देखेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन है क्या और कैसे होते हैं। लेकिन अभी आप ये ध्यान दीजिए x का मान दीजिए यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ साइन इनवर्स कितना आएगा अनंत, और इस अनंत का मान हमें ध्यान में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर केवल और केवल क्या होगा प्लस माइनस 13 होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अगला जो डाउट है ये हमें मिला जो उदाहरण है इस प्रश्नावली का, उदाहरण नंबर 9 एग्जांपल जो 9 है। अब बिल्कुल अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता है, लेकिन बस थोड़ा सा नंबर चेंज है। यहाँ पर जो π/2 था 90 था उसकी जगह क्या आ गया π/3। एक बार यदि आप उसी मेथड से करने का इसको प्रयास करोगे तो आप क्या करोगे किसी एक को इधर भेज दोगे, किसी को इधर भेजा, मान लो इधर भेजा, भेजने के बाद हुआ क्या π/3 माइनस साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला होता है नहीं होता। वहां तो क्या था यहाँ π/2 था तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, इसलिए हमने किसी एक को इधर भेज दिया। बाकी मैंने बताया था कि उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन वो उस तरीके से क्या हो रहा था आसान हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया था एक को इधर भेज दिया था क्योंकि यहाँ क्या था π/2 ताकि फॉर्मूला हमारा बन जाए। अब आते हैं जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, तो इसके भी दो मेथड है। या तो आप कैसे सोल्व करोगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से सोल्व करोगे, तो कितने अंडर होते हैं 2 अंडर होते हैं, अलग अलग दो अलग अलग हिस्सों में अंडर होते हैं। फिर क्या करोगे किसी एक अंडर को बाद में भेजोगे और किसी एक अंडर को इधर रखोगे, फिर दोनों का क्या करोगे स्क्वायर, फिर एक और अंडर आएगा हमें फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये सामने करके मैं क्या करता हूँ इसको किस में चेंज कर लेता हूँ कोस इनवर्स में। और देखिए कोस इनवर्स में चेंज करने से होगा क्या, देखिए तो देखो कोस इनवर्स में एक बार चेंज करके देखते हैं। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आया, क्या होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ऐसे इसका क्या होगा साइन इनवर्स 2x का क्या होगा, तो इसका क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x, x की जगह 2x है तो x की जगह 2x रख दिया और इक्वल टू क्या है π/3। अब आप देखोगे मैं एक काम कर और यहाँ क्या आएगा किस में बदल गया ये कोस इनवर्स में π/2 माइनस कोस इनवर्स। साइन इनवर्स x क्या होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/3। मैं कोस इनवर्स को आपको इधर भेज देता हूँ, इधर भेज दूंगा तो क्या आ गया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x और यहाँ π/2 और π/2 कितना हो गया पाई, और इसको इधर भेज दो तो क्या हो गया माइनस का π/3। अब आप देखोगे यहाँ आपको फॉर्मूला ध्यान में है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं यहाँ यही लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको फिर से ध्यान में आ जाए। कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बताया था, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कोस इनवर्स xy माइनस अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या था फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसको सोल्व करते हैं फॉर्मूले से। इधर तो क्या पड़ा रहेगा, इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ, सोल्व नहीं कर रहा हूँ। सोल्व क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला ये है, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स xy, इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, ये गुणा करने पर आएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है x का x ही है 1 माइनस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4x स्क्वायर।
कोस को इधर भेज देता हूँ, ये लो कोस को इधर भेजा और ये हो गया क्या पाई माइनस पाई बाई 3। ये लीजिए इस बार तो कितना है 2x² माइनस अंडर और माइनस x² और अंडर और माइनस 4x²। और कोस पाई पे क्या होता है चेंज या नो चेंज? नो चेंज होता है। कोस पाई पे नो चेंज होता है, कोस का कोस। और ये बताइए कोस पाई माइनस क्वाड्रेंट कौन सा हो गया हमारे पास में? ये क्वाड्रेंट आ गया हमारा सेकंड। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? कोस होता है किसका? माइनस का। इसका मतलब कोस किसका होता है? माइनस का। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में माइनस कोस पाई बाई 3। ये लीजिए इस को कितना है 2x² माइनस अंडर और माइनस x² और अंडर और माइनस 4x²। अब मैं एक काम करता हूँ अंडर वाले लेता हूँ एक तरफ, बाकी के एक तरफ। तो देखिए मैं इसको इधर लेता हूँ तो आएगा क्या? ये हमारे पास में आएगा अंडर और माइनस x² और अंडर और माइनस 4x²। और ये देखिए यहाँ क्या है? यहाँ हमारे पास में है 2x²। यदि इसको इधर भेज दूं तो इसको इधर भेजने में हो जाएगा किसका? माइनस का है, किसका हो गया? प्लस का। और कोस पाई बाई 3 का मान आपको ध्यान में होगा, कोस पाई बाई 3 का मान होता है 1/2 होता है। कोस पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो देखिए स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटा, ये लीजिए और इसका होल स्क्वायर करोगे तो आएगा क्या? आपके पास में मिलेगा इसका स्क्वायर करने पर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे तो 2ab करने पर आपके पास में मिलेगा कितना? 2x² करके देखिएगा। या मैं यहाँ कर देता हूँ 2a और ये लीजिए b। अब आप इसको सोल्व करोगे, गुणा किया तो 1 माइनस 4x² माइनस x² और प्लस 4x की घात 4 बराबर कितना है? ये लीजिए ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ कैसे हुआ कितना 2x²। क्या ये कटा? बिल्कुल कटा। अब आगे देखिए सोल्व करने पर क्या आएगा 1 माइनस 3x² और इधर कितना है 1/4 प्लस 2x²। ये इधर ले लीजिए कितना हो गया ये 5x² और इसको इधर भेजोगे तो हल करने पर कितना आएगा 3/4। तो आप हल करोगे तो हल करने पर कितना होगा 1 मिनट। यहाँ कितना हुआ -4x² और माइनस का x² हुआ कितना? ये हुआ हमारे पास में -5x² और इधर लेने पर कितना हुआ ये 1 मिनट। ये हुआ हमारे पास में 7x²। तो x² बराबर देखोगे तो कितना हो गया ये 3/, ये हो गया हमारे पास में 28। हटा दो, स्क्वायर हटाने पर उधर क्या लग रहेगा अंडर। ये लीजिए और इसका अंडर आता है 3 का तो नहीं आता, लेकिन 28 का थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हो। तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा 2 अंडर 7 और वहां से आता हो कितना आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो ये लीजिए ये हमारा हल हुआ। अब लेते हैं अगला डाउट जो पूछा महेंद्र प्रजापति ने। तो आप देखिए आपके जो साथी हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप भी उनको देख करके मोटिवेट होते रहे कि मतलब वो भी पढ़ रहे हैं तो हम भी लगातार पढ़ते रहे। क्वेश्चन सोल्व कीजिए और जो नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो देखिए उसने क्वेश्चन पूछा एग्जांपल 3, जो तीसरा जो उदाहरण है ये क्वेश्चन हमारे पास में है। तो इसको हमें क्या करना है जो उदाहरण नंबर 3 में है क्या सिद्ध करना है। अब की बार हल नहीं करना है, सिद्ध करना है। अब यदि आप ऐसा करने लग जाओगे कि इसमें x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात नहीं होगा। या क्या करना है हमें सिद्ध करना। सिद्ध का मतलब इसको हल करके हमें क्या करना है ये लाना है। LHS को सोल्व करूंगा और क्या लाऊंगा RHS। तो पहले आप LHS ऐसे कैसे आप छापिए। तो LHS को आप छापोगे तो आप LHS को छाप करके मैं उसके बाद करूंगा क्या, उसके बाद मैं काम करता हूं कि इसको जो tan इनवर्स वाला है ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो tan इनवर्स वाला, ये लीजिए ये tan इनवर्स वाला है ये। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ थीटा। ये जो tan इनवर्स वाला है इसको अपन क्या मान लेते हैं
थीटा मान लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान में इनवर्स वाले को मैंने प्रश्नावली की शुरुआत में ही बता दिया था कि इनवर्स वाले को अपन क्या मान लिया करते हैं, थीटा, क्योंकि इनवर्स में कोई भी मान रखते हो तो आंसर हमें किसमें मिलता है, थीटा में। यहाँ तो कोई ना कोई नंबर होता है और जो आंसर मिलेगा कोई ना कोई एंगल होगा, कोई ना कोई कोण होता है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब आप यहाँ से देखोगे यदि टेन इनवर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा, और आप यहाँ टेंशन मत लीजिए, मैंने क्या किया, अंडरूट पूरे के हैं तो मैंने अलग अलग लगा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत हमारे नहीं है। तो ये अंडरूट a माइनस बी बटा अंडरूट a प्लस बी और क्या है टेन एक्स बाई टू। इसको देता हूँ मैं समीकरण एक। यदि हमारे पास में किसका मान आ गया, टेन थीटा का, तो टेन थीटा से अपन साइन में भी चेंज कर सकते हैं और कोस में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोस टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है, और कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और कोस का ही मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ जो टेन इनवर्स वाला है इसको चेंज किसमें करना है, कोस इनवर्स में, इसलिए मैं किसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ कोस इनवर्स का लगा देता हूँ, मतलब कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि आप यहाँ मान रख देते हो वन माइनस टेन थीटा का मान यदि यहाँ रखोगे तो टेन थीटा का मान ये है, तो यदि ये आप रखोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो मैं सीधा यहाँ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। देखो स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, आएगा क्या, a माइनस बी बटा a प्लस बी, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे बटा में इस एक प्लस सेम ही तो है, तो सेम ऐसा का ऐसा आएगा, लेकिन बस साइन किसका माइनस और प्लस का ही तो फर्क है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर करने पर देखिए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इधर क्या है हमारे पास में, चल रहा क्या है, cos टू थीटा, मैं करता क्या हूँ, ऊपर वाले का एलसीएम लेता हूँ, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, आपके पास मिलेगा a प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा a प्लस बी। मैं काम करता हूँ, यहाँ सीधा सोल्व करूंगा, यहाँ क्या आएगा, एलसीएम लिया, क्या आया a प्लस बी, एक से गुणा किया तो a प्लस बी, और माइनस का क्या है a, और गुणा में क्या पड़ा है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस क्या है b टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार से नीचे वाले को मैं सोल्व करूंगा, नीचे वाले में आप क्या करोगे, एलसीएम क्या लोगे, a प्लस बी आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आएगा a प्लस बी, और यहाँ क्या होगा प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आगे देखिए आप cos टू थीटा इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास में है, काम करता हूँ मैं यहाँ a, और जो a है ए वाले में एक साथ रख लूंगा और बी वाले एक साथ रख लूंगा, ए वाले एक साथ बी वाले एक साथ। तो ए वाले आप एक साथ रखने के बाद में क्या करोगे, पहले तो एक साथ रखिए, उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा ए कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ से तो बचा एक, और माइनस का क्या है यहाँ है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जो मैंने खाली छोड़ दिए हैं इन दोनों में क्या आएगा, b कॉमन आ जाएगा। तो b कॉमन आया तो बचा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और बता, और ये हमारे पास में देखो कट जा रहा है, ये लीजिए ऐसे मैंने कट कर दिया। और अब इनमें भी देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं, a कॉमन लूंगा, बचेगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में हमारे पास में कॉमन आएगा b, और बचेगा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब मैं करता क्या हूँ, थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं, ये हमारे पास में देखिए ये सागा ऐसा पड़ा है हमारे पास में, मैं एक बार इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, जहाँ मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी थी सीधा करने के लिए, तो मैं इसको एक बार वापस नीचे लिख रहा हूँ, ये लीजिए ये सागा ऐसा मैंने छापा है। अब देखो, अब आगे क्या करूँ, अपने को देखो आंसर में लड़ा किसमें था, देखो यदि कोस है तो ये तो कोस आके इधर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, बाकी अंदर वाला
हमारे पास में ये होना चाहिए। तो अब किसी भी एक उठा लीजिए, या तो इसको या इसको या ये, या फिर ये उठा लीजिए। मैं उठा लेता हूँ इसको कि ऊपर हमारे पास में क्या है, बी। बी अकेला है, बी अकेला है, बी के साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बी के साथ क्या पड़ा है, 1 + tan स्क्वायर x/2। तो मैं क्या करूँ, ऐसा करो कि ये हमारे पास में यहाँ से हट जाए। तो हटेगा कब, जब मैं क्या कर दूं, भाग दे दूं। तो मैं अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे में सभी में किसका भाग दे देता हूँ, ये लीजिए पूरे में 1 + tan स्क्वायर x/2 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो सबके अपोज में लगा देता हूँ, ये लीजिए 1 + tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर भी क्या लगा होगा, 1 + tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर x/2। अब आप देखिए यहाँ cos 2 थीटा = क्या हो गया हमारे पास में, देखिए ये तो क्या हमारे पास में b, ये कटा बिल्कुल, यहाँ क्या बचा +a, और ये किसका फॉर्मूला हमारे को ध्यान में है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। यदि मैं हाफ लगा दूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ, मतलब किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का। तो याद रखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा/2 किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का। ये लीजिए, ये मैंने समझाने के लिए एक बार दोबारा बताया है, बाकी मैंने फॉर्मूला में मैंने समझाया था कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये a, और ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, cos x का, यहाँ x है इसलिए x, ठीक है। और बटा यहाँ हमारे पास में देखो ये कटा, बचा क्या, a + b, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, देखिए वापस से cos x का फॉर्मूला हमारे पास में हो गया। और cos को यदि इधर भेज दूं, यदि cos को इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर के cos इनवर्स, और 2 थीटा, थीटा हमने किसको माना था, तो देखो थीटा हमने किसको माना था, इसको माना था, तो मैं वापस यहाँ रख देता हूँ। तो 2 तो ये है, थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स √a - b अपॉन a + b, और tan x/2, और बराबर में क्या है, cos इनवर्स b + a cos x बटा a + b cos x। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ, सिद्ध हुआ। किसके बराबर में ये जो डाउट है वो है एग्जांपल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। तो देखो इसको हल करते हैं, इसमें भी क्या है, सिद्ध करना है, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि। अब सिद्ध करना मतलब इसको हल करके ये लाना है, ठीक है, तो हल करके लाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको हल करना है, हल करने का मतलब तो उसका मान ज्ञात करना होता है, यहाँ क्यों सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब इसको हल करके ये लाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या छापोगे, LHS ऐसे छाप लेना। LHS छापने के बाद में क्या करोगे, मैं नहीं छाप रहा, एक लाइन आप लिखिए, उसके बाद में क्या करूंगा, देखिए cos tan इनवर्स sin कोट इनवर्स है, इस कोट इनवर्स को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स में चेंज क्यों करूँ, ताकि साइन से साइन इनवर्स कट जाए, इसलिए मैंने अंदर वाले को, अंदर कोट इनवर्स है, बाहर क्या है, साइन है। यदि अंदर भी साइन हो तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, इसलिए मैं इसको साइन में चेंज करूंगा। अब चेंज कैसे करें, तो उसका मेथड आपको ध्यान में है, तो उसका मेथड क्या है, जो कोट इनवर्स जो अक्स है तो बराबर क्या मानोगे आप, थीटा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और बटा में क्या मान लेता हूँ, एक कोट हमारा क्या होता है, कोट हमारा होता है आधार बटा लंब। आधार हमारे पास में है, लंब हमारे पास में है, तो आप क्या निकाल लीजिएगा, कर्ण आप निकालोगे तो क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो हाइपोटेनस निकालोगे तो क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। अब आप यहाँ रखोगे साइन इनवर्स में होता क्या है, अब आप ये देखिए, जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब हमारे पास में 1, और बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास में है √1 + x²। ये लीजिए, अब क्या इससे ये कटा, बिल्कुल कटा, आया क्या, cos tan इनवर्स, और ये कटा तो क्या बचा, 1/√1 + x²। इसमें केवल और केवल क्या है, केवल एक ही मेथड लग रहा है कि एक दूसरे को चेंज करना। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शन है, इनको एक से दूसरे में चेंज कैसे करें, केवल ये आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरा, केवल इसी पर बेस है ये। तो आप देखिए बाहर क्या है, cos, यदि अंदर क्या होता
कोस इनवर्स होता तो क्या कट जाता, बिल्कुल कट जाता। तो देखिए मैं करूंगा क्या, मैं फिर करता हूँ जो टेन इनवर्स वाला जो है, ये लीजिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ये लीजिए इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, ये टेन इधर भेज दिया तो यहाँ बचा क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा होता क्या है लंब बटा आधार। लंब हमारे पास में है, आधार हमारे पास में है। तो यदि आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण कितना आएगा, आधार स्क्वायर, ये लीजिए इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर ये लीजिए तो आया कितना, जो हमारे पास में जो कर्ण है वो आया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं आगे सोल्व करता हूँ। यदि हमारे पास लंब है, आधार है, कर्ण है, अब आप जिसमें चाहो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए है क्या, कोस है, मैं किसमें चेंज करूँ, टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करता हूँ। तो कोस इनवर्स के अंदर क्या आएगा, कोस इनवर्स के अंदर क्या आएगा, ये आएगा आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए आधार कितना है, आधार हमारे पास में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा कर्ण कितना है, कर्ण ये रहा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बताइए क्या आया, कटा क्या, बिल्कुल कटा, आया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या आ गया, क्या बिल्कुल आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ आरएचएस। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ सिद्ध। अब लेते हैं अगला डाउट। अगला डाउट है जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है विविध जो है उसका प्रश्न नंबर 18। और इसमें क्या है कि तुम्हारी समस्या इसलिए इस कारण हुई क्योंकि इसमें क्या मिसप्रिंट है, जो बुक है उसमें यहाँ क्या दे रखा, कोड स्क्वायर दे रखा। तो स्क्वायर की जगह यहाँ क्या कर लीजिए आप क्यूब कर लीजिए। करेक्शन इसमें थोड़ा सा है। अब आप देखिए इसको सोल्व करोगे तो इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप देखोगे 1/2 tan 2a का फॉर्मूला आप बता सकते हो, मतलब tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा। थीटा की जगह क्या है a है, इसलिए मैं a रख रहा हूँ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है a है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आप करोगे, गुणा करोगे तो मैं सीधा क्या कर देता हूँ, कोट को कोट क्यूब से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोट की पावर 4a। ठीक है। और इसको हमें क्या करना, क्या था, सिद्ध करना था। सिद्ध करने का मतलब इसको हल करके क्या लाना है, हमें 0 लाना है। तो एलएचएस मैंने छापा, इसको हल करके क्या होगा 0। अब आप देखिए 2 से 2 यहाँ से उड़ा और आया क्या, tan इनवर्स ये हमारे पास में है tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस tan इनवर्स मैं काम करता हूँ इस जो कोट की पावर 4 है, मैं इसी जगह में क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन, स्क्वायर का क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ। कोट की का जो 4 थी मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर का स्क्वायर लिखने से हुआ क्या, ऊपर हमारे पास में क्या कौन आ रहा है, कोट है, बचा क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर। और नीचे वाले में यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। एक के स्क्वायर को समस्या है बिल्कुल नहीं, एक का स्क्वायर होता है कितना है, 1 होता है। ये मान लो ये हमारा a है तो a स्क्वायर माइनस ये हमारा पूरे क्या है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया हमारा a प्लस b, इनके बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस, a माइनस b। ये लीजिए। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा कटा, और कटने के बाद यहाँ क्या है हमारे पास में tan इनवर्स, यहाँ कितना है tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस क्या है tan इनवर्स। किसमें चेंज कर लेता हूँ सबको, इधर वाले tan में है तो मैं इनको भी किसमें चेंज कर लेता हूँ, tan में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो कोट क्या होता है 1 अपॉन tan, 1 माइनस ये कटा था हमारा, बाकी 1 माइनस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे सोल्व करोगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स ये हमारा tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस यहाँ क्या है tan इनवर्स 1 अपॉन tan a। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम हमारे पास में आएगा tan स्क्वायर a, नीचे वाले का एलसीएम आया tan स्क्वायर a, तो यहाँ से क्या आया tan स्क्वायर a माइनस 1। अब आप देखोगे tan से एक tan तो कटा, तो और
बचेगा क्या, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, ये हमारे पास में ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऊपर तो क्या बचा 1/1 1/1 है, और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो देखो यहाँ टेन कितनी बार था, 2 बार था, एक बार तो बटा एक बार तो रह गया। तो ये हमारे पास में क्या है टेन ए और बटा नीचे वाला क्या है टेन स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है तो इसको भी ऐसा बदल लेता हूँ। तो बदलने के लिए मैं करूंगा क्या, मैं इधर वाले में काम करता हूँ, मैं क्या करूँ माइनस को बदल लेता हूँ। माइनस को बदलूंगा तो जो माइनस वाला है वो तो हो जाएगा किसका, प्लस का, तो जो प्लस वाला है वो माइनस का हमारे पास में हो गया। और ऊपर क्या पड़ा है, ऊपर पड़ा है टेन। अब इस माइनस को आप कहाँ लिख सकते हो, ऊपर भी तो लगा सकते हो, कोई समस्या है नहीं है। और ऐसा ही प्रश्न हमने कल भी एक किया था। तो देखिए अब टेन इनवर्स में आपको ध्यान में टेन इनवर्स में माइनस होता तो माइनस कहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। और है क्या टेन इनवर्स टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस टेन इनवर्स यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास में टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस 1। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, बस ये प्लस का और ये किसका माइनस का, दोनों कटे आया कितना 0। और ये हमारा क्या आ गया आंसर। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आप इस प्रश्नावली की जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो कमेंट बॉक्स में फिर भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें आप डालिए और उसका सॉल्यूशन यहाँ आपको जरूर मिलेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपके पास में जो क्वेश्चंस है तो इनको सोल्व करने का तरीका आपको पता चलेगा। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे और नए नए तरीके आपको पता लगेंगे। उसके